राधे राधे माय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल श्री राधे कृष्णा पर। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप जहां भी हैं बहुत खुश हैं, एकदम स्वस्थ हैं, मज़े में हैं, आनंद में हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं वृंदावन की एक सच्ची घटना, कान्हा जी का एक सत्य चमत्कार, साक्षात चमत्कार और उनकी एक सच्ची प्रेमी की कथा। तो लीला को आप पूरा सुनिएगा। उम्मीद है आपको बड़ा आनंद आने वाला है। फ्रेंड्स, काफ़ी समय पहले की बात है। ठाकुर जी के एक बहुत बड़े भक्त थे जिनका नाम था सूरत ध्वज। सूरत ध्वज जी मदन मोहन मंदिर में रोज़ जाया करते, उनके दर्शन किया करते। पर उनका जो अपना रहने का स्थान था, घर था, वो वृंदावन से दूर एक नगर में था। एक दिन सूरत ध्वज जी, कान्हा जी के जो सच्चे भक्त थे, वह अपने नगर में बाज़ार में, वहाँ जो हाट था वहाँ घूमने गए। तो वहाँ उन्होंने देखा कि ताज़ा ताज़ा गुड़ बन रहा है और उनके नगर के गुड़ बहुत प्रसिद्ध थे। गुड़ बहुत वहाँ का ताज़ा, मीठा और स्वादिष्ट हुआ करता था। तो सूरत ध्वज जी ने सोचा कि मैं अपने मदन मोहन जी को ये गुड़ भेंट करूँगा, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा, स्वादिष्ट लगेगा, वो बहुत खुश होंगे मेरी इस सेवा से। तो सूरत ध्वज जी ने वहाँ बाज़ार में सभी दुकानदारों से गुड़ खरीद लिया, बहुत सारा ताज़ा ताज़ा स्वादिष्ट, और ख़रीद कर एक जगह इकट्ठा कर दिया। तो दुकानदारों ने कहा, वहाँ जो दुकान वाले थे, गुड़ वाले, कि इतने गुड़ का आप क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा कि मैं ये सारा गुड़ वृंदावन ले जाना चाहता हूँ, आप बैलगाड़ी में लेके आता हूँ अभी, उसमें लदवा दीजिए और ये सारा गुड़ वृंदावन जाएगा। तो दुकान वाले आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने कहा, आप ये गुड़ वृंदावन लेके जाएंगे? तो सूरत ध्वज जी ने कहा, हाँ। तो दुकानदारों ने कहा कि आप इतने गुड़ क्या करेंगे, क्या वृंदावन ले जाकर? तो सूरत ध्वज जी ने कहा, ये गुड़ का भोग मैं मदन मोहन जी के मंदिर ले जाकर लगाऊंगा। वहाँ मदन मोहन जी के मंदिर में मैं गुड़ की सेवा देना चाहता हूँ। मुझे लगता है उन्हें गुड़ बहुत पसंद आएगा, मदन मोहन जी को, वो मेरी इस सेवा से बहुत खुश होंगे। तो दुकानदारों ने कहा कि क्षमा कीजिए सूरत ध्वज जी, भाई हमारा तो फ़ायदा ही हो रहा है, आप हमें पैसा दे रहे हैं, धन दे रहे हैं, पर एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जितना धन आप यहाँ खर्च कर रहे हैं और बैलगाड़ी को ले जाने में जितना धन आपका खर्च होगा, समय नष्ट होगा, उतने में तो आप वृंदावन चले जाइए, वहीं से आप दुगना तिगुना गुड़ आप मदन मोहन जी को अर्पित कर सकेंगे, उन्हें भोग लगा सकेंगे, उनकी सेवा कर सकेंगे गुड़ से। तो सूरत ध्वज जी ने कहा दुकानदार से, क्या तुमने कभी प्रेम किया है? तो दुकानदार ने कहा, ये क्या बात हुई? तो सूरत ध्वज जी ने कहा, बताओ ना, तुमने कभी प्रेम किया है? तो दुकानदार ने कहा, नहीं। तो सूरत ध्वज जी ने कहा कि फिर तुम नहीं समझोगे। प्रेमी के द्वारा दी गई एक छोटी सी वस्तु, कोई चाहे लाखों करोड़ों की चीज़ दे दे, वो भी उसके आगे फीकी लगती है जो प्रेमी वस्तु देता है। तो मैं अपने मदन मोहन से प्रेम करता हूँ और मैं उन्हें ये उपहार देना चाहता हूँ। तो दुकानदारों ने बैलगाड़ियों में वो गुड़ लदवा दिया और मदन मोहन जी ने वह गुड़ वृंदावन भिजवाया, बैलगाड़ियों में भरकर मदन मोहन जी की सेवा में। बैलगाड़ी क्योंकि अपनी रफ्तार से ही चलेंगी, तो वह धीरे धीरे चलते चलते बहुत समय में वृंदावन पहुंची। और जब बैलगाड़ियाँ वृंदावन मदन मोहन मंदिर के सामने पहुंची, तब तक रात हो चुकी थी, आधी रात, 12 बज चुके थे। बैलगाड़ी वाले जो थे, जो चलाकर लेके आए थे, उन्होंने सोचा अब तो सुबह ही मदन मोहन जी को भोग लगेगा गुड़ का, तो बैलगाड़ी वहीं रोककर और विश्राम करने लगे। उधर मदन मोहन जी को स्वादिष्ट गुड़ की महक आने लगी और उनका मन मचलने लगा कि मेरे सच्चे भक्त, सच्चे प्रेमी ने अपने नगर से गुड़ भिजवाया है। तो उनका खाने के लिए मन मचल उठा। तो उन्होंने
पुजारी जी के सपने में जाकर कहा, जो कि अपने घर पर सोए हुए थे उस समय, कि पुजारी जी उठिए, सूरज ध्वज जी ने, मेरे भक्त ने मेरे लिए बहुत सारा गुड़ भेजा है, स्वादिष्ट गुड़ है और मुझे वह अभी खाना है। तो पुजारी जी ने कहा, अरे ठाकुर जी, आप थोड़े समय रुक जाइए, अब मुझे नहाना धोना पड़ेगा, फिर मंदिर आना पड़ेगा, अभी 12 बज चुके हैं, तो 3-4 घंटे में भोर हो जाएगी, मैं भोर में आकर, सुबह आकर आपको भोग लगा दूंगा, थोड़ा सब्र कीजिए। पर जो मदन मोहन जी थे वे ज़ोर ज़ोर से रोने लगे और बिलखने लगे, कहने लगे, नहीं, मुझे अभी गुड़ खाना है, मैं नहीं रुक पाऊँगा, मैं तड़प रहा हूँ। ऐसा कहा। जब ज़ोर ज़ोर से मदन मोहन जी रोने लगे, बिलखने लगे, तो पुजारी जी उठे और उन्होंने स्नान आदि किया और नहा धोकर वह मंदिर पहुँचे, मदन मोहन मंदिर। वहाँ जाके उन्होंने पट खोले और मदन मोहन जी को भोग लगाया और रात 2 बजे भोग लगने के बाद मदन मोहन जी का दोबारा शयन हुआ, उन्हें दोबारा सुलाया गया। तो फ्रेंड्स, हमारे ठाकुर जी हैं, उनकी लीला कोई नहीं समझ सकता। और प्रेम एक ऐसा भाव है जिससे भगवान शीघ्र, बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और देवताओं को, सभी देवताओं को और हमारे ठाकुर जी को प्रेम भाव अति प्रिय है। तो जो भी अपने कान्हा से सच्चा प्रेम करता है वह उन्हें शीघ्र पाता है। तो फ्रेंड्स, ऐसे हैं हमारे ठाकुर जी, जिससे भी वह प्रेम करते हैं या जो भी भक्त उनसे सच्चा प्रेम करता है और अपने सारे कर्म उन्हें समर्पित कर देता है और सब कुछ उनकी, जो उन्हें खुशी मिलती है वो उनकी कृपा समझता है और जो उन्हें नहीं मिलता वह भक्त प्रभु की इच्छा समझता है। उस भक्त पर हमारे कान्हा जी, हमारे ठाकुर जी बहुत कृपा करते हैं और बहुत खुश होते हैं उस भक्त से, उसकी सेवा से। तो फ्रेंड्स, भक्तों, अपने ठाकुर जी से बहुत सारा प्रेम करते रहिए, उनकी सेवा करते रहिए। तो ठाकुर जी आपकी सभी परेशानी में साथ रहते हैं, आपकी मदद करते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको लीला? अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं फ्रेंड्स, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा इस वीडियो के बारे में, इस कथा के बारे में आपकी क्या राय है, क्या विचार है। अगली वीडियो में एक नई कथा के साथ, एक नई लीला के